दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाग के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। परंतु छपरौली क्षेत्र के एक गाँव में अनोखी ही सच्ची घटना सामने आई है, जहाँ एक नागिन के ऊपर बाइक चढ़ने की वजह से मौत हो गई। परंतु फिर उसके प्रेमी नाग ने जो गाँव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। दरअसल छपरौली गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनकी खुद की बाइक थी। जब वे घर की तरफ बाइक से घर वापस आ रहे थे तो रोड में अचानक एक नागिन आ गई। क्योंकि बाइक की स्पीड बहुत तेज थी तो उन्हें पता नहीं चला कि कब नागिन गाड़ी के नीचे आ गई। नागिन की वही मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के मृत शरीर के पास एक नाग आया और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास घूमता रहा। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार डाला है। दोनों भाई मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चल दिए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की के रास्ते अंदर आया और फिर उसने सुरेश को डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नाग खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वे डर कर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुख में से झाग निकल रही थी। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और पास ही प्रसिद्ध सपेरे को घर लेकर आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसको एक नाग ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से जान लिया कि नाग ने बदला लेने की आग से ये सब कुछ किया है। वे सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका लड़का सुरेश कब का शरीर त्याग चुका है, अब इसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नागिन की हत्या की है। उसका नाग आपके दोनों बेटों को मारना चाहता है और एक को मारने में वो सफल भी हो गया है। और अब अगर आपने अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नाग आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और मौके की तलाश में है, और केवल महादेव ही आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुनकर राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे उस मंदिर पहुंचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार जप करना है, तथा खुद राम के माँ बाप के साथ वह सपेरा महादेव के शिव मंदिर में ही छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों से करने लगा। तभी शिव मंदिर में सांप राम को मारने आ गया। जैसे ही वे राम को डसने वाला था, अचानक तेजी से बिजली कड़कती है और नाग के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वहीं पर नाग भस्म हो जाता है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरे और राम के माँ बाप ये सब देखकर दंग रह गए थे। जब राम का 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जाप पूरा हुआ तो उसे ये सारी घटना सुनाई तो वो भी हैरान रह गया। उसे नाग से इसी भगवान ने ही बचाया था। सभी लोगों ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय ध्यान जरूर रखना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान और मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों, आप भी हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।